क्लास 10वीं के 13 नंबर सवाल को लेकर के आए। ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से प्रश्न नंबर 13 आपका, ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण, एक का 30 और दूसरे का 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, ठीक है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच का दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों जहाज का बीच का क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि इसमें देखिए 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, ठीक है। क्या मीटर है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ये आपका 75 मीटर का हो गया, ठीक है। ये आपका 75 मीटर का हो गया। ये ऊंची लाइट हाउस है। इसमें समुद्री जहाज एक मान लिया जाए, देखिए आपका समुद्री जहाज यहाँ पे है, ठीक है। दो जहाज है तो एक आपका यहाँ पे, एक 30 डिग्री का कोण बन रहा है, एक का 45 डिग्री। तो अवनमन कोण सबसे पहले 30 डिग्री देख लीजिए, ठीक है। क्या डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। अवनमन कोण आपका 30 डिग्री का, तो यहाँ आपका 30 डिग्री हो गया। उसके बाद फिर आपको देख लेना है दूसरे जहाज का अवनमन कोण क्या डिग्री का, ये आपका है क्या डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है। ये आपका 45 डिग्री का, तो यहाँ आपको कर लेना है 45 डिग्री। इसमें देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ आपको ए मान लेना है, ठीक है। ये आपको बी कर लेना है, यहाँ आपका सी हुआ, ये आपका डी हो गया, ठीक है। इसमें देखिए मान लेना है, क्या मानना है, माना कि, ठीक है, माना कि ए बी लाइट हाउस है। ए बी क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस है, ए बी क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। मान लेना आपको ए बी लाइट हाउस है। तो ए बी बराबर आपका दे रखा है क्या मीटर, 75 मीटर, ठीक है। कितने मीटर, 75 मीटर। उसके बाद माना इसीलिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिख देना आपको, माना सी और डी, ठीक है, सी और डी दो जहाज, सी और डी दो जहाज इस प्रकार हैं, दो जहाज इस प्रकार हैं कि बी से उनके अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण 30 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री और 30 डिग्री है। देखिए इसमें आपको लंब बटा आधार किसका होता है, ये आपका टेन का होता है। तो टेन 45 डिग्री बराबर ए बी अब बटा हो गया ए सी, ठीक है। लंब बटा आधार छोटे त्रिभुज ए बी सी के लिए, ठीक है। इसमें आपको लिख देना है समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए, सब कर सकते हो यहाँ पे, या इसको सबसे पहले लिख ही देना आपको समकोण त्रिभुज ए बी। चलिए यहाँ पे कर लेना समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए। इसमें देखिए आपको लगा देना है टेन 45 डिग्री बराबर लंब कितना हो गया, लंब हो गया आपका ए डी आधार हो गया आपका ए सी, ठीक है। टेन 45 का मान 1/1 कर लेना है, आपको 1 मान लेना है। उसके बाद आपका ए बी का मान 75, ठीक है। उसके बाद ए सी का मान कुछ नहीं, ए सी है, कोना कोनी आपको गुना कर लेना है, तो ए सी बराबर आपका आ जाएगा 75 मीटर, ठीक है। ये आप एक मान लीजिए इसको, ठीक है। ये समीकरण एक हो गया। अब पुनः फिर शुरू कर लेना है, ठीक है। अब पुनः यहाँ पे समकोण, ये आपका समकोण त्रिभुज आ जाएगा ए बी किसमें, डी में, ठीक है। ए बी डी में, और न्यून कोण डी के लिए यहाँ आपका 30 डिग्री है, ठीक है। इसमें आपको कर लेना है टेन 30 डिग्री बराबर ए बी अब बटा हो गया ए डी, ठीक है। टेन 30 का मान 1/√3, ए बी का मान 75 और उसके बाद ए बी बटा ए डी होगा, ठीक है। ए बी बटा ए डी,
तो इसमें आपका आ गया नीचे AD, ठीक है। तो कोनों कोनी आपको गुना कर लेना है, तो AD से अगर एक को मल्टीप्लाई करते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, जो AD बराबर आपका आ जाता है 75√3, ठीक है। कितना आता है 75√3, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए दोनों जहाज के बीच की दूरी, यहाँ पे लिख देना आपको दोनों जहाज के बीच की दूरी, ठीक है। दोनों जहाज के बीच की दूरी, दोनों जहाज के बीच की दूरी, दोनों जहाज के बीच की दूरी बराबर क्या है CD है, ठीक है। तो CD बराबर आपको कर लेना है AD, अब माइनस कर लेना है आपको AC, ठीक है। CD बराबर AD का मान हो गया आपका 75√3 मीटर और AC का मान आपका कितना है 75 मीटर। तो CD बराबर आपको कॉमन ले लेना है 75√3 माइनस 1 बचेगा। तो CD बराबर आपका 75√3 का मान 1.732 में आपको 1 घटा लेना है। तो फिर CD बराबर 75 और इसमें जब घट गया तो ये बच गया आपका 0.732, ठीक है। तो CD बराबर अगर आप इसको गुना करते हो तो ये आपका आ जाएगा 54.9, जो जहाज के बीच का क्या हुआ दूरी हुआ, यहाँ पे 54 आपका 9 आ गया, ठीक है। 54 आपका 9 आ गया और AC तो आपका उसमें मालूम है ये था, ये आपका 75 निकला था, ठीक है। इस प्रकार से आप दोनों जहाज के बीच की दूरी को मालूम कर सकते हो।